आज भारत में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मोदी की पिक्चर ना लगा दी गई हो। अखबार के हर पन्ने पर मोदी, रास्ते के होर्डिंग्स पर मोदी, पेट्रोल पंप पर मोदी, सिलेंडर पर मोदी, यहाँ तक कि राशन के कट्टों पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई है ताकि गरीब बेनिफिशियरी को ये याद दिलाता रहे कि ये किसने दिया है। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता। कमाल की बात तो तब हो जाती है जब दिल्ली जू की सरकारी वेबसाइट के होम पेज पर भी जानवरों की जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी जाती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आज भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री के भाषण की शुरुआत मोदी के नाम पर होती है। हमारे नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक। इसलिए सवाल उठता है कि क्यों मोदी के नाम पर देश में एक पर्सनैलिटी कल्ट तैयार किया जा रहा है और व्यक्ति पिज्जा को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा। क्यों एक आदमी के लिए बाकी सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन को ओवरशैडो किया जा रहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। सरकार को पीएम मोदी की तस्वीरें लगाने का पागलपन इस कदर चढ़ा हुआ है कि स्कूली बच्चों के बैग पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई है। स्कूली बैग्स के साथ दी जाने वाली स्टडी टेबल पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई है। देश भर में जहां भी भाजपा गवर्नमेंट ने स्कूली बैग बांटे हैं, उन बैग्स पर मोदी की तस्वीरें लगा दी गई है। मिड डे मील में रोटी नमक देने की नौबत आ जाए। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? इससे पहले की सरकारों ने भी स्कूली बैग्स और ड्रेस बांटी थी, लेकिन कभी भी ऐसा भोंडा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन आज की गवर्नमेंट ने अपने प्रचार के लिए स्कूली बच्चों को भी नहीं बख्शा। जिन स्कूलों की दीवारें जर्जर और जहां के बाथरूम भी ढंग से नहीं हैं, उन स्कूली बच्चों के बैग्स बांटते वक्त नेताओं की तस्वीरें आज लगा दी जा रही हैं, जैसे ये बैग टैक्स पेयर के पैसे से नहीं बल्कि नेताओं के पर्सनल अकाउंट से खर्च किए जा रहे हैं। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा मोदी 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 मोदी। कमाल की बात तो तब हो गई जब दिल्ली में पानी के टैंकरों पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई। जैसे भारत में पहली बार पानी के टैंकर आए हों, ऐसे फोटो तो समाज सेवी लोग भी नहीं लगाते जो अपनी जेब से पानी के टैंकर चलवाते हैं। लेकिन पानी जैसी बेसिक चीज पर भी मोदी के पर्चे छपवा दिए गए हैं। इससे पहले भी दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर लगवाए जाते थे, लेकिन प्रचार का ऐसा भोंडापन पहले कभी भारत के लोगों ने नहीं देखा होगा। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। आज हाल यह है कि राशन की थैली पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, जबकि भारत में मोदी सरकार आने से पहले से ही राशन बांटा जा रहा था। मनमोहन सिंह सरकार के समय जिस राशन को भारत के लोगों का अधिकार कहा गया, जिस कानून का नाम भी राइट टू फूड लिखा गया, आज उसे सरकारी भीख की तरह दिया जा रहा है। मोदी की तस्वीरें लगाकर जनता को बार बार फील कराया जाता है कि ये राशन उनके खुद के टैक्स के पैसे से नहीं बल्कि मोदी जी की कृपा से मिल रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन दे करके उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कमाल की बात तो यह है कि भारत में सालों से मिलने वाले यूरिया पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई है। पिछली सरकारों के द्वारा जो सालों से बांटा जा रहा था, इन्होंने डीएपी के थैले पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी। जो डीएपी पहले 450 से 500 रुपए पर बैग मिलता था और किसी भी नेता की तस्वीर जिस पर नहीं होती थी, आज वो डीएपी 1350 रुपए पर बैग मिलता है और उस पर आज मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। वाह मोदी जी, वाह वाह।
आज ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मोदी की तस्वीर ना लगा दी गई हो। साल 2015 में भाजपा ने 2500 सेल्फी बूथ लगवाए, एक कैंपेन चलाया सेल्फी विद मोदी। लेकिन 2022 और 23 के बाद सरकार ने इसे पूरी तरह से सरकारी प्रचार मॉडल में बदल दिया। यानी जिस चीज के लिए भाजपा पार्टी को खर्च करना था, आज उसके लिए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च किया जा रहा है। जैसे सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड ने आदेश दिए कि रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर 3D बूथ लगाए जाने चाहिए। तो हम लोग अभी खड़े हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है सेल्फी पॉइंट। ऐसे सेल्फी पॉइंट देश भर में लगाए गए हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन पे, पार्क्स में और भी जगह, पब्लिक जगह लगाए गए हैं, जहाँ पे आप इसकी तरफ अंदर यहाँ जाके सेल्फी ले सकते हैं। इन्हीं दिनों रक्षा मंत्रालय ने भी 822 सेल्फी पॉइंट्स लगाने का आदेश दिया, जिसमें DRDO, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NCC, सैनिक स्कूल और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थान पर भी मोदी की सेल्फी लगाने को कहा गया। जबकि ये जगह देश की आर्मी और हमारे शहीदों से रिलेटेड है। उनका नाम इस्तेमाल करके मोदी के प्रचार के लिए किया जाने लगा। ये प्रचार पॉलिटिकली इतना अश्लील था कि इंडियन आर्मी के फॉर्मर हेड जनरल वेद मलिक को कहना पड़ा कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए और उन्हें राजनीति बनाने की कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? एक RTI के अनुसार एक टेम्परेरी सेल्फी बूथ बनाने में 1,50,000 रुपए का खर्च आता है। वहीं परमानेंट 3D बूथ बनाने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। और ये बजट मोदी सरकार ने दिया है, जिनसे मोदी के लाइफ साइज कट आउट लगाए जाते हैं। RTI के अनुसार सिर्फ रेलवे ने ही मोदी के सेल्फी बूथ पर 1,62,00,000 रुपए का बजट निकाला। मोदी गवर्नमेंट यही नहीं रुकती। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC ने भी कॉलेज में मोदी सेल्फी वाले बूथ लगाने का आदेश दे दिया, जिस UGC का काम इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करने का है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय। इस तरह जो सेल्फी विद मोदी कैंपेन भाजपा का प्रोग्राम था, उसे ऑल इंडिया सरकारी कैंपेन बना दिया गया और टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे मोदी जी का एक सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। अभी ये भैया बता रहे हैं कि इसको तैयार करने में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। साल 2021 में जब देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की ड्राइव चल रही थी और जब लोगों के भीतर डर था, लाखों लोग मारे जा चुके थे, ऐसे सेंसिटिव टाइम पर भी कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई। ऐसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाया है। इस देश में कोरोना से पहले भी स्मॉल पॉक्स, पोलियो प्रोग्राम, बड़े बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रचार के लिए इस तरह का भोंडापन नहीं दिखाया जो PM मोदी ने किया है। आपको दिखा रहा है, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर अब तक आपने देखी थी, लेकिन ये पहला वीडियो वैक्सीनेशन रूम का, कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम का, एम्स हॉस्पिटल का, ये पहली बार आपके सामने है। शायद ही पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश हो वैक्सीन सर्टिफिकेट जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पर भी नेता की फोटो छाप दी गई हो। वैक्सीन की कमान पूरी तरीके से PM मोदी के हाथ में आ गई है। आज कोई भी सरकारी वेबसाइट खोलो, सबसे पहले मोदी की तस्वीर दिखेगी। सेंट्रल बजट की वेबसाइट पर भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जगह मोदी की बड़ी तस्वीर लगा दी गई है। मोदी गवर्नमेंट का इससे भी पेट नहीं भरता, इसलिए बिकाऊ TV चैनलों पर पूरे दिन हिंदू मुसलमान चलवाया जाता है या सिर्फ मोदी मोदी चलता रहता है। TV चैनल पर अंडू पंडू चीज के लिए मोदी को क्रेडिट देने वाले शो चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। विदेशी नीति के नाम पर मोदी की कभी एक हाथ ऊपर करते हुए तस्वीर, कभी टहलते हुए तस्वीर, कभी गले लगाते हुए तस्वीर आती है। इनसे एक्चुअल विदेश नीति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। TV पर सिर्फ यह चलवाया जाता है कि मोदी जी के फलाने से दोस्ती, मोदी जी ने फलाने से बड़ी गहन बातचीत की और फलाने ने मोदी जी के बारे में बड़ी महान बात की। तो अपनी राजकीय यात्रा पर अमेरिका में बॉस पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका में भी मोदी ही बॉस।
बॉस की यूएस डायरी सामने आई तो उसमें दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। बॉस को देख बाइडेन बोले, आ गए मोदी, छा गए मोदी। अपने विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं बॉस, और ऐसे में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया। लेकिन सवाल यह है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां हर वॉइस की वैल्यू है, जहां हर सिटीजन का सम्मान है, वहां एक नेता को कल्ट की तरह प्रमोट किया जा रहा है। क्या इस तरह का कंट्रोल एक देश के लिए अच्छा है? क्यों भारत को नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द तैयार किया जा रहा है? भाजपा में पहले भी अडवाणी और वाजपेयी जैसे बड़े नेता हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी सनक नहीं दिखाई। ऐसा पागलपन केवल नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में दिखाया जाता है, जहां किसी एक नेता या परिवार की तानाशाही स्थापित हो। लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में भी आज राशन पानी, स्कूली बैग्स जैसी चीजों के लिए भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं। उन्हें सरकार उन्हीं के टैक्स पेयर के पैसे से देती है। उन बेसिक राइट्स के लिए भी मन में ये भरने की कोशिश की जा रही है कि ये तुम्हारा राइट नहीं है, बल्कि एक नेता की तुम पर कृपा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।